रूबरू का और एक शुमारा लेकर मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है वादी कश्मीर के मारूफ साइकिलिस्ट और गिनीज रिकॉर्ड होल्डर आदिल तीली। आदिल, रूबरू किस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। थैंक यू सो मच। आदिल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और साइकिलिंग आपका पैशन कैसे बना। देखिए, मैं नारबल से बिलोंग करता हूँ और मेरी साइकिलिंग की शुरुआत 2013 से हुई। एक नॉर्मल साइकिल चलाता था, जब ऑलमोस्ट सभी लोग यूज़ करते हैं घर से लेकर मार्केट तक जो जाते हैं, और मैंने भी तब यूज़ किया था, लेकिन इसको एज अ प्रोफेशन इतना पहुंच जाएगा तब नहीं सोचा था। लेकिन बहुत सारी रेसेस कंपटीशंस होते हैं बाहर फॉरेनर्स में, और मैं वो देखा करता था टीवी पे, और हमारे एरिया में बहुत सारे साइकिलिस्ट हैं, उनको देख के भी मतलब मुझे भी शौक़ है मैं साइकिलिंग में आऊँ। तो उसके बाद मेरी साइकिलिंग की शुरुआत 2013 से हुई, जब मैंने जम्मू कश्मीर को पहली बार रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पे। जी आदिल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हाल ही में आपने एक रिकॉर्ड कायम किया और आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र जो आपने साइकिल पे तय किया, ये आइडिया कहाँ से आपको आ गया। देखिए, साइकिलिंग में बहुत टाइम से कर रहा था एज अ प्रोफेशनल, बहुत सारे नेशनल लेवल भी खेल चुका हूँ, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप्स खेल चुका हूँ, और 2019 में मैं श्रीनगर टू लेह गया था, एक जर्नी की थी नॉन स्टॉप। तो वहाँ से मुझे अपनी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने सोचा था कि मुझे कश्मीर टू कन्याकुमारी का अटैम्प्ट लेना है, और लेकिन आसान नहीं था। ये बोलना ये आसान है, लेकिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 3600 किलोमीटर का जो स्क्रैच था, तो बहुत ज़्यादा तैयारी की, एक साल से प्लानिंग कर रहा था, बट इस प्लान को मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। क्योंकि स्पॉन्सर्स की किल्लत आ जाती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रुकावटें बनती जा रही थी इस अटैम्प्ट के बीच में, जब हम इसके बारे में सोच रहे थे। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि आपने जो ये सफ़र तय किया श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, इस दौरान आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि दुश्वार तरीन रास्तों से आपको गुजरना पड़ा होगा। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब तक इंसान स्ट्रगल नहीं करता सक्सेस हासिल नहीं होती है। तो मुझे पता था बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, और जब हम साउथ में जाते हैं सभी जानते हैं कि वहाँ पे कितनी गर्मी रहती है। जब मैंने जम्मू को क्रॉस किया, उसके बाद जब मैं दिल्ली पहुँचा, दिल्ली तक ऑलमोस्ट मुझे बारिश ही मिली। लेकिन उसके बाद जब मैंने दिल्ली क्रॉस किया तो मौसम में थोड़ी बहुत बेहतरी आने लगी, और मुझे थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास होने लगा। और उसके बाद जब मैंने दिल्ली क्रॉस किया, आगरा, ग्वालियर, सागर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुराई, जब मैं इन सिटी से गया, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ऑलमोस्ट 41 का टेम्परेचर चल रहा था जब मैं राइड कर रहा था। और दिक्कतों की अगर मैं बात करूं, ये जर्नी दिक्कतों से भरी हुई रही, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी चलना 3600 किलोमीटर किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं रहता। बेशक तैयारी बहुत ज़्यादा की हुई थी, लेकिन जब मेरा डे 6 और 7 स्टार्ट हो गया था, डे 5वें दिन तक मेरी बॉडी बहुत अच्छी चली, 4-5 दिन मेरी बॉडी बहुत अच्छी चली। लेकिन जब मेरा डे 6 स्टार्ट हो गया और मेरे नीज़ पे स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आई नीज़ पे, और उसके बाद पेन होने लगा नीज़ पे, पूरी बॉडी पेन करने लगी। लेकिन जब मेरा डे 7 स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, जब हम सैडल पे बैठते हैं और सैडल की वजह से हम ज़्यादा देर जब कंटिन्यूसली साइकिलिंग करते हैं, तो हमारा जो सैडल का पोर्शन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रैच पड़ते हैं। और डे 7 पे मुझे स्किन सारी उठ चुकी थी जहाँ पे हम सैडल पे बैठते हैं। हमने कॉटन यूज़ किया और भी कुछ चीज़ें यूज़ की, जिसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत राहत मिली और हम राइड कर सके। कि आपने अभी खुद कहा कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस दौरान जो आपने सफ़र तय किया कश्मीर से कन्याकुमारी तक। क्या कभी कोई ऐसा मौका आ गया जब आपको ये लगा कि अब ये रिकॉर्ड कायम करना मेरी बस की बात नहीं है, ये मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है? अगर आपको कोई ऐसा मौका आ गया तो किस चीज़ से आपको फिर हौसला मिला और आप ये रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब हो गए? देखिए, मैंने अभी भी जिक्र किया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था रास्ते में। डे 6 से ही दर्द होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब डे 7 हो गया, रात के कम से कम 2:30 बजे हुए थे, जब मुझे लगा कि मुझे ये छोड़ना चाहिए, क्योंकि नीज़ पे मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा पेन था, एक्सट्रीम लेवल पेन, और मैं पेन किलर्स भी यूज़ करता था, तब भी जाकर रिलीफ नहीं मिलता था। लेकिन 2:30 बजे मैंने अपनी माँ से बात की, मेरे माँ बाप मेरे लिए इंस्पिरेशन है, और 2:30 बजे मैंने अपनी माँ से बात की। मैंने माँ को जब बोला था कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं छोड़ दूँ, उसने बोला कि पूरा कश्मीर, पूरा नेशन आपको देख रहा है, और हमारी दुआएं आपके साथ है, आप इस चीज़ को कर सकते हो। यहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा सफ़र जीत चुका, आप ये जीत चुके हो ज़्यादा सफ़र, तो अब कुछ ही बचा है, तो अब छोड़ना क्यों? अब टारगेट यही बनाओ कि मुझे इस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है। तो हमें पूरी उम्मीद है, हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप इस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट कर सकते हो। और 3600 किलोमीटर चलना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं रहता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक अच्छे मार्जिन से बीट किया। जी
इस सफ़र के दौरान आप मुख्तलिफ़ शहरों से गुजरे होंगे, मुख्तलिफ़ लोगों से आप मिले होंगे इस दौरान, तो इस हवाले से कैसा लगा आपको मुख्तलिफ़ शहरों से गुजर कर, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलकर? ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए। देखिए, पहले तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि इनकी वजह से ही जो मुझे काजीगुंड बानिहाल जो टनल थी तब वो इनाग्रेट भी नहीं हुई थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, मुझे वहाँ से जाने की परमिशन मिली। और सबसे अहम बात, उससे भी मुझे टाइम जो मुझे टाइम वहाँ से बच गया, ये भी मुझे आगे जाके रास्ते में काम आया। और जो ट्रैफिक जाम होता था रास्ते में, मुझे वो क्लियरेंस करने के लिए रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस लगाया हुआ था, और जो मुझे रास्ते में क्लियरेंस मिलती थी। और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूँगा। जब मैं डिफरेंट सिटीज़ में गया और डिफरेंट जगहों पे पहुँचा, हर जगह मुझे एक अलग अलग नज़ारा मिला, क्योंकि हम जब कश्मीर में रहते हैं और जब हम कुछ ऐसी स्टेट्स में पहुंचते हैं जहाँ हमारा उनका ट्रेडिशन अलग रहता है कंटिन्यूसली। और जब मैं नॉर्थ से लेकर साउथ में चला और साउथ में इतना अच्छा वेलकम मिला। और जब मैंने कन्याकुमारी मैंने जब फिनिश किया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए थे, वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए हुए थे। और मुझे दिन भर फिर वो जो उनका ट्रेडिशन चलता है, शॉल्स वो डालते थे, वो मुझे दिन भर आते रहे। और बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया है। जी आदिल, आपने जो ये सफ़र तय किया कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो इस रिकॉर्ड को कायम करने में आप कामयाब भी हो गए। इस दौरान आपको किन किन लोगों का सपोर्ट मिला, किन किन लोगों ने आपको हौसला दिया? देखिए, बेशक मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया है, और लेकिन ये उनके बगैर मुश्किल था। मैं एब्रॉक एग्रो को थैंक यू बोलना चाहूँगा, नाशिद सर को, आतिफ सर को, मुजफ्फर साहब को, और मैं इन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, नवीद साहब को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि इनके बगैर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अगर मेरी टीम थी, क्रू मेंबर्स, जिसमें कैमरामैन, फिजियो, न्यूट्रिशनिस्ट, मैकेनिक, ये सब टीम जो साथ थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा हेल्प दिया कि आप इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट कर सकते हो। और पूरे कश्मीर के लोगों की दुआएं मेरे साथ थी, मेरे दोस्त की दुआएं मेरे साथ थी, और जिसकी वजह से मैंने इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे वादी कश्मीर के मारूफ साइकिलिस्ट आदिल तिली। जी नाज़रीन, कहते हैं कि उड़ान जो है वो परों से नहीं हौसलों से होती है। इस बात को साबित कर दिया है आदिल तिली ने।